हेलो। नमस्कार साथियों। हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी कि चलो आज कुछ नया जानते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम इस जंगली जीव के बारे में जानेंगे जिसका नाम है चीता। आज हम इसके बारे में क्यों जानने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है जिसने कि इस जानवर के ऊपर एक चिंता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने बीते दिनों में सुना ही होगा कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 20 चित्ते हैं वो लेके आया था। तो उसी चित्तों के लाने के बाद ये रिपोर्ट आई है और उसने कुछ चिंताएं जाहिर की है। उन चिंताओं के बारे में हम जानेंगे और इस जानवर के बारे में भी जानेंगे, इस चित्ता के बारे में। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं और आप मुझे फिर उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है। तो ये जो जानवर आप देख रहे हैं, इस जानवर का नाम है चीता। इसकी जो स्पीड होती है, यानी ये कितना किलोमीटर, 80 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, ये भाग सकता है। यानी कि एक सुपरफास्ट कार के बराबर इसकी स्पीड है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस। इसका भार कितना है? 21 से 72 किलोग्राम तक का इसका भार होता है, यानी 72 किलो तक का इनका वजन होता है। इनके संरक्षण की स्थिति कैसी है? कमजोर। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 67 से लेकर 94 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है। और इनकी लंबाई कैसी कितनी होती है? 1.1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक। यानी कि ये जो है, ये इसकी हाइट होगी, ये होगी 67 से लेकर 94 सेंटीमीटर तक, और ये है इनकी लंबाई। यह लंबाई कितनी? 1.1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। तो इस जीव के बारे में क्या रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे हम लोग। और उसके बाद जानेंगे इस चित्ता के बारे में कि चित्ता क्या है क्या नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ है, उन्होंने अपने अनुभव और तथ्यों के आधार पर बताया है कि भारत में कम से कम 50 चित्तों की आवश्यकता होगी जो कि इनकी आबादी के विकास में सहायता करेंगे। यानी अभी तक हमने अफ्रीका से 20 ही चित्ते लाए हैं। हमारे पूरे भारत देश में 20 चित्ते हैं और उनमें से कुछ चित्तों की मृत्यु भी हो चुकी है, तभी ये चिंता जाहिर की गई है। और इसमें बोला गया है कि कम से कम 50 चित्ते भारत के पास होने चाहिए, तभी इनकी आबादी का विकास होगा। ठीक है। भारत द्वारा चित्ता पुनः उत्पाद योजना के तहत कुन्नो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चित्तों को छोड़ा गया था। साथ ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अगले 5 वर्षों के भीतर नामीबिया से 50 चित्ते और लाने का फैसला किया है। तो ये जो 20 चित्ते लाए गए थे, इन 20 चित्तों की मृत्यु हो गई थी। कुछ चित्तों की मृत्यु हो गई थी इन 20 चित्तों में। उसके बाद ही विशेषज्ञों ने यह चिंता जाहिर की है और अपने अनुभव और तथ्यों के आधार पर बताया कि कम से कम 50 चित्ते आने चाहिए भारत में, उसके बाद ही चित्ते यहाँ पर विकास कर सकेंगे, जीवित रह सकेंगे। तो वर्तमान स्थिति भारत में चित्तों की क्या है? पिछले कुछ महीनों में प्राप्त परिणामों ने इस प्रोजेक्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि अफ्रीका से लाए गए सभी चित्तों में से 8 की मृत्यु हो चुकी है। आपने बीते दिनों में न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में या टीवी में आपने देखा ही होगा, सुनाई होगा खबर ये कि चित्तों की मृत्यु हो रही है। जो हम दक्षिण अफ्रीका से चित्ते लाए थे, उनमें से चित्ते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है अलग अलग कारणों से। तो उनके कारण क्या बताए गए हैं? सबसे पहला तो बताया गया है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। उस पार्क में गर्मी है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और गर्मी के कारण वो लू की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। दूसरा, उनको ट्रैक करने के लिए जो डिवाइसेस लगाई गई है, उनसे भी उनको खतरा उत्पन्न हुआ है, जिससे उनकी डेथ हो रही है। और रिलोकेशन भी इसका एक कारण है जिससे कि उनकी डेथ हो रही है। रिलोकेशन कैसे हुआ? जब भी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर उस जगह को अपनाने में कुछ समय लगता है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उसी परिवर्तनों के कारण ये जो शरीर में चेंजेस आते हैं, वो हो सकता है कि उन शरीर में आए हुए चेंजेस को जो हमारा शरीर झेल ना सके, इससे मृत्यु हो सकती है। जैसे कि घबराहट होना, घबराहट होने से हार्ट अटैक आ सकता है। तो उसी तरह की जैसे नई जगह आए तो नई जगह हो सकता है कि उन चित्तों में किसी में घबराहट हो गई हो और उनको हार्ट अटैक आ गया हो। तो उदाहरण के तौर पर नर चित्ता उदय, इन चित्तों का एक चित्ता है जिसका नाम है उदय, उसकी मृत्यु
दिल की बीमारी सी हुई है। यानी हो सकता है कि नई जगह पर जैसे वो आया था तो उसको घबराहट हो गई हो और उसको हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो इसी चिंता में ये रिपोर्ट आई है कि हमें कम से कम 50 चित्तों को लाना चाहिए और एक फैमिलियर माहौल बनाना चाहिए इस पार्क में, जिससे कि ये चित्ते हैं वो आसानी से इस जगह को अपना बना सके और यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सके और इनकी आबादी का विकास हो सके, इनकी आबादी बढ़ सके। विशेषज्ञों का मानना क्या है? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट विसेंट मेवेन डेरे मेरवे ने 3 शावकों की मौत को सामान्य बताया, साथ ही साथ यह कहा कि भविष्य में और भी मौतें हो सकती है। ये है मुख्य चिंता कि भविष्य में इन चित्तों की और भी मृत्यु हो सकती है, इन चित्तों में से और भी चित्ते मर सकते हैं। माना जाता है कि चित्ता प्रोजेक्ट के तहत पहले साल आए 20 चित्तों में अगर 50% भी सुरक्षित रह गए तो प्रोजेक्ट सफल माना जाएगा। यानी कि चित्ता को पुणे लाने का जो प्रोजेक्ट था उसमें 50% भी अगर सफल रहते हैं, जैसे कि 20 में से अगर 10 चित्ते भी जीवित रहे तो ये प्रोजेक्ट सफल माना जाएगा। अभी तक 8 चित्तों की मृत्यु हो चुकी है। तो अब देखो अब आगे और क्या होता है, और संभावना यह जताई गई है कि और भी चित्तों की मौत हो सकती है, मर सकते हैं। कुन्नो नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कुन्नो मुख्य रूप से घास का मैदान है, घास का मैदान है एक, जिसमें चित्ते लाए गए थे, जिसमें कुन्नो नदी है। ये कुन्नो नदी का किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान अपनी रणनीतिक स्थिति एवं विविध आवासों के कारण महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रभाव रखता है। कुन्नो नेशनल पार्क में और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं चित्तल, सांबर, नीलगाय, चित्तल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, इस तरह के और भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ये कुन्नो उद्यान का इतिहास, कुन्नो का इतिहास। अब चलो चित्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि चित्ता क्या है। चित्ता मध्यम आकार की बिल्ली होती है। ये बिल्ली की एक प्रजाति है। हमारे घरों में आपने बिल्ली देखी होगी छोटी छोटी, उन्हीं बिल्लियों की एक प्रजाति है। इनका आकार बड़ा होता है, बड़ी आकार की बिल्लियां हैं ये, जिनका शरीर पतला होता है, शरीर पतला होता है और मांसल होता है, यानी मांस से भरा हुआ होता है, और गति के लिए बनाया जाता है, यानी इनकी गति बहुत अधिक होती है। इस प्रकार से इनका शरीर पतला और मांस से भरा हुआ होता है। उनके पास लंबे पतले पैर होते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं और पतले होते हैं, जो चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एक लचीली रीढ़ के साथ उन्हें प्रत्येक स्ट्राइड के साथ बड़ी दूरी तय करने और कवर करने की अनुमति देता है। यानी कि इनका शरीर ऐसा बनाया गया है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि ये बहुत लंबी दूरी भी तय कर सकते हैं, बड़ी दूरियां तय कर सकते हैं। चित्तों के पास एक छोटा सा गोलाकार सिर होता है और विशिष्ट काली आंसू पट्टी होती है, जो कि उनकी आंखों के कोने से नाक तक जाती है। चित्ता का हम फिर से चित्र देखेंगे, एक बार फिर से पिक देखेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा चित्ते के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है। आप कभी इसके बारे में पढ़ना, वाइल्ड लाइफ आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना इनके बारे में, चित्ता के बारे में डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत सारी मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव है, जरूर देखना आप यूट्यूब पर जाके इनकी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, डिस्कवरी पे आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, जरूर देखना आप। और चित्तों का रंग कैसा होता है? काले धब्बों से आच्छादित होते हैं, जो घास के मैदानों के माध्यम से चलते समय चित्तों को छिपाने में मदद करते हैं। इनका रंग भूरा रंग, लगभग भूरे रंग के होते हैं, और इनके शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के काले छोटे छोटे धब्बे होते हैं, जो क्या होते हैं, घास का जो मैदान जिसमें रहते हैं वहां पर ये छिपने में इनको मदद मिलती है। और इन चित्तों के ऊपर जो धब्बे होते हैं वो ठोस और गोल रंग के होते हैं, गोल होते हैं और ठोस होते हैं। वे जानवरों के शरीर पर एक पैटर्न के रूप में होते हैं, यानी कि इनका एक निश्चित पैटर्न होता है। प्रत्येक चित्ते के ऊपर जो ये गोले होते हैं, उन गोलों का एक निश्चित पैटर्न होता है। इन्हीं पैटर्न के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। उनकी शारीरिक बनावट और रंग के अलावा चित्तों में कई विशेषताएं होती है, जैसे कि लंबी पूंछ हो गई, उनकी लंबी मांसल पूंछ होती है, यानी मांस से भरी हुई लंबी पूंछ हो गई, जिसका उपयोग गति के दौरान, यानी जब ये दौड़ते हैं तो उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। पूंछ भी काले धब्बों से ढकी होती है, जो घास के मैदानों के माध्यम से चित्ता को छलांग लगाने में मदद करता है। ये है जी हमारा चित्ता। ये देखो, ये आपको दिख रही है आंखों के पास नाक तक ये काली धब्बी,
ये जो काली लाइन है ये इनकी खास विशेषता है चित्तों की। ये देखो ये हो गई है काली लाइन, ये खास विशेषता है इनकी। ये हो गए, आपको दिख रहे होंगे काले धब्बे। ये जो काले धब्बे हैं इनका एक निश्चित पैटर्न होता है। इनका जो पैर होता है, ये हाथ या पैर जो भी बोल लो आप, ये अन्य जो बिल्लियां होती है जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, उनसे पतले होते हैं और लंबे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कान हो गए इनके और छोटा सा गोल चेहरा, इस तरह की। और इनके शरीर पर इतने सारे बाल हैं भूरे रंग की। ठीक है, चमड़ी है इनकी। ये देखो एक शानदार फोटो, कितनी शानदार फोटो है। ये चित्ता दौड़ रहा है तब उसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार मैंने बताई 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार हो सकती है। ये 120 किलोमीटर, यानी कि आप गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड में चला रहे हो, तब आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी तेज चलेगी, उसके बराबर ये भाग सकता है चित्ता। ठीक है, ये भागते हुए चित्ते की तस्वीर है। बहुत ही खूंखार जंगली जानवर है, कभी भी आप इससे पंगा मत लेना। ठीक है, ये देखो ये छोटा सा मुंह हो गया, गोल छोटा मुंह, आंख से लेकर नाक तक इसके धारी, ये धारियां दिख रही होगी आपकी दो। ये छोटे छोटे गोल स्पॉट इसमें होते हैं। पतली लंबी टांगे, ये देखो ये जो मैं आपको लंबाई ऊंचाई बता रहा था, ये तो होगी इनकी हाइट, ये हो गई इनकी लंबाई। ये 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं। ठीक है, और ये इनकी हो गई हाइट, हाइट और इसकी लंबाई। तो ये था, आज हमने चित्ता के बारे में जाना। आपको चित्ता के बारे में जानकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे किसी वीडियो में हम किसी और चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।